एमएस टेक्निकल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आपको आज आईटीआई डीजल मैकेनिक कोर्स क्या होता है इसके बारे में आज बताने वाला हूं और किस तरीके से आईटीआई डीजल मैकेनिक का कोर्स क्वालिफ़िकेशन क्या होती है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और कहां पे जॉब रोज़गार मिलता है, किस कंपनी में रोज़गार मिलेगा, गवर्नमेंट सेक्टर में क्या जॉब होते हैं। आज संपूर्ण जानकारी मैं आपको डीजल मैकेनिक के बारे में बताने जा रहा हूं। आइए सुनते हैं। और डीजल मैकेनिक ट्रेड एक तकनीकी पाठ्यक्रम है जो छात्रों को डीजल इंजन आधारित वाहनों, मशीनों और उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव के लिए प्रशिक्षित करता है। यह कोर्स राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद NCVT या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद SCVT द्वारा संचालित किया जाता है। यानी ITI हम दो से करते हैं, एक NCVT जहां पर कोई भी स्टेट में जाएंगे या सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में यदि फॉर्म भरना है तो NCVT, कौन सा NCVT के अंदर ITI करते हैं। और एक राज्य स्तर को राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद ये SCVT ये भी ITI कराती है। तो दोनों ट्रेडों से ITI कर सकते हैं। पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को डीजल इंजन की कार्य प्रणाली, संरचना, मरम्मत के लिए तैयार करना, ये पाठ्यक्रम का उद्देश्य होता है। डीजल आधारित वाहनों, उपकरणों, मशीनों को सुनियोजित रखरखाव और समस्या समाधान सिखाना, इसके बारे में सिखाया जाता है। आधुनिक डीजल तकनीकों जैसे CRDI टर्बोचार्जर का ज्ञान प्रदान करना, छात्रों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना। पाठ्यक्रम की अवधि, जो ये पाठ्यक्रम है वो 1 वर्ष यानी 2 सेमेस्टर के अंदर साप्ताहिक कक्षाएं 5 से 6 दिन चलती हैं और औसतन 20 से 25 घंटे सप्ताह का व्यावसायिक और सैद्धांतिक प्रशिक्षण कराया जाता है। तो 1 वर्ष के अंदर ये ITI हो जाती है और इंटरनेशनल ट्रेडों में से आती है। और 1 साल के अंदर ही इसमें हम लोको पायलट हैं, टेक्नीशियन हैं या आर्टिजन जो बोलते हैं, इसके अंदर तो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों में ही जा सकते हैं। पाठ्यक्रम की संरचना, कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, तो सैद्धांतिक थ्योरी भाग, यह भाग छात्रों के डीजल इंजन और उसके उपकरणों के बारे में मूलभूत और उन्नत ज्ञान प्रदान करता है। यानी सैद्धांतिक के अंदर क्या करता है कि उपकरणों के बारे में और उनके उन्नत ज्ञान प्रदान करता है। विषय डिजाइन और संरचना, यानी किस तरीके की डिजाइन होती है और उसकी संरचना के बारे में बताया जाता है। डीजल इंजन के प्रकार और उनके भाग, डीजल इंजन कितने प्रकार के होते हैं और उनके भाग के बारे में आपको बताया जाता है। आंतरिक दहन इंजन, जिसको IC इंजन बोलते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन की कार्यप्रणाली के बारे में आपको बताया जाता है। स्नेह और शीतलन प्रणाली, स्नेहन का मतलब होता है कि जैसे ही पार्ट्स चलते हैं, यानी इंजन जब चलता है तो उसमें घर्षण होता है, उसमें पार्ट्स घिसे नहीं, उसके लिए स्नेह किया जाता है यानी लुब्रिकेशन किया जाता है। और शीतलन यानी उसको ठंडा करने के लिए पानी का उपयोग किया जाता है। इसमें वाटर कूल्ड इंजन और कुछ एयर कूल्ड इंजन भी होते हैं। इंजन को ठंडा और चिकना रखने की तकनीकी स्नेह और शीतलन प्रणाली कहलाती है। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, इंजेक्टर और फ्यूल पंप, डीजल पंप की संरचना के बारे में इसमें बताया जाता है। इंजन ओवरहालिंग, इंजन को ओवरहाल कैसे किया जाता है, पुराने इंजन को पुनः कार्यशील बनाने की प्रक्रिया सिखाई जाती है कि यानी पुराना इंजन है उसको दोबारा कैसे चलाया जा सकता, अच्छी दक्षता कैसे प्रदान करेगा, इसके बारे में बताया जाता है, सिखाया जाता है। ब्रेक, क्लच और गियर सिस्टम, वाहनों के ट्रांसमिशन और ब्रेकिंग सिस्टम का ज्ञान भी दिया जाता है डीजल मैकेनिक ट्रेड के अंदर। इलेक्ट्रिकल सिस्टम, जैसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या है कि जो इंजन है वो सेल्फ स्टार्टर होते हैं, तो सेल्फ स्टार्टर को करने के लिए बैटरी, अल्टरनेटर और स्टार्टर मोटर का रखरखाव, इसके बारे में आपको बताया जाता है। आधुनिक तकनीकी, जैसे अभी आधुनिक तकनीकी में क्या है, CRDI कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम आ गया है, जिसमें टर्बोचार्जर पर्यावरण अनुकूल तकनीकी का उपयोग किया जाता है, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाता है। प्रयोगात्मक यानी प्रैक्टिकल, अब ये प्रैक्टिकल क्या होता है, क्योंकि एक थ्योरेटिकल होता है, दूसरा प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल ज्ञान में आपको क्या है, इंजन को खोलना, बंद करना, उसका ओवरहालिंग करना, इसके बारे में सिखाया जाता है। यह भाग छात्रों को डीजल इंजन और उपकरणों के पर वास्तविक कार्य सिखाया जाता है। प्रमुख प्रयोगात्मक अभ्यास, इंजन की डिसअसेंबल और असेंबल करना, यानी इंजन को खोलना और बंद करने का प्रयोगात्मक अभ्यास सिखाया जाता है। डीजल इंजन फ्यूल सिस्टम मरम्मत, डीजल इंजन की फ्यूल और पंप की मरम्मत के बारे में भी आपको बताया जाता है। ओवरहालिंग और पुरानी मशीनों को ठीक करना, ओवरहालिंग और पुरानी मशीनों को ठीक करना सिखाया जाता है।
गियर बॉक्स, क्लच, ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में सिखाया जाता है। डीजल जनरेटर, भारी मशीनरी का रखरखाव किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में बताया जाता है। बैटरी, लाइटिंग और इलेक्ट्रिक सिस्टम की जांच किस तरीके से की जाती है इसके बारे में आपको सिखाया जाता है। सहायक विषय, सपोर्टिंग सब्जेक्ट। अब डीजल मैकेनिक जो है ट्रेड, इसके अंदर थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल, इसके साथ साथ कौन कौन से सब्जेक्ट सहायक सब्जेक्ट के रूप में आते हैं जिनको कंपलसरी है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग, मशीन पार्ट्स की डिजाइन और स्केचिंग करने के लिए इस सब्जेक्ट का उपयोग किया जाता है, यानी इस सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। क्योंकि यदि आपको इंजन के बारे में, आपको डायमेंशन के बारे में पता नहीं रहेगा, ड्राइंग किस तरीके से बनाई जाएगी, कौन सा पार्ट्स कैसे है, तो ये इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर आप सीखेंगे। इसमें मशीन पार्ट्स की डिज़ाइन और स्केचिंग तैयार की जाती है, तो इसको सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। इसके साथ वर्कशॉप, गणित और विज्ञान, मापन गणना, जैसे कि आपको यदि गणित नहीं पढ़ाई जाएगी तो मापन गणना आपको नहीं आएगी। तकनीकी समस्याओं का समाधान किस तरीके से किया जाता है, तो तकनीकी समस्याओं का, तो इसके लिए इसका वर्कशॉप, गणित, विज्ञान आपको पढ़ाया जाता है। और सॉफ्ट स्किल्स, संचार कौशल, कार्यशाला अनुशासन और टीम वर्क, ये आपको किस तरीके से किया जाता है, तो ये पहले एसएस होता था, अभी सॉफ्ट स्किल्स के अंदर संचार कौशल, कार्यशाला अनुशासन, टीम वर्क के द्वारा ये पढ़ाया जाता है। प्रवेश पात्रता, अब एलिजिबिलिटी क्या होती है इसके अंदर कि आईटीआई में आप ट्रेड में एडमिशन किस तरीके से लेंगे, आपके पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए, तो आज आइए जानते हैं। शैक्षणिक योग्यता, न्यूनतम 10वीं पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हो, यानी अलग अलग स्टेट की अलग अलग बोर्ड होती हैं, चाहे सेंटर की या स्टेट गवर्नमेंट की अलग अलग बोर्ड होती हैं, उनसे आप 10वीं पास होना चाहिए। आयु सीमा, न्यूनतम आयु सीमा 14 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम 14 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष, यानी अधिकतम 40 वर्ष, और आरक्षित वर्ग के लिए छूट दी जाती है। सिलेबस, इस पाठ्यक्रम में डीजल इंजन और उसके संबंधित मशीनरी के निर्माण, मरम्मत, रखरखाव ज्ञान दिया जाता है। इसमें सिद्धांत, थ्योरी, प्रयोगात्मक, प्रैक्टिकल दोनों शामिल होते हैं। प्रथम सेमेस्टर, अब ये सेमेस्टर के हिसाब से पढ़ाई जाती है, यानी एक साल का कोर्स होता है, इसमें 2 सेमेस्टर में चलती है। तो प्रथम सेमेस्टर में क्या होता है, सिद्धांत, थ्योरी के अंदर कार्यशाला, सुरक्षा और उपकरणों का परिचय। तो पहला दिन जो होता है आपका, शुरुआत जो होती है उसमें कार्यशाला और सुरक्षा, यानी कार्यशाला की सुरक्षा कैसे की जाएगी, उपकरणों का परिचय कराया जाता है आपको। सेकंड, मापने के उपकरण, जो मापने योग्य उपकरण है, जैसे स्केल है, कैलिपर है, माइक्रोमीटर है, वर्नियर कैलिपर है, तो इसके बारे में आपका पढ़ाया जाता है और इसका उपयोग भी किया जाता है। आंतरिक दहन इंजन, अब आता है आंतरिक दहन इंजन, इंटरनल कंबसन इंजन। एक होता है आंतरिक दहन इंजन, एक होता है इंटरनल कंबसन इंजन, इन दोनों के बारे में आपको बताया जाता है, परिचय कराया जाता है। डीजल इंजन के मुख्य भाग जैसे सिलेंडर, पिस्टन, क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, ये सभी होते हैं। प्रमुख फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम और उसके कार्य, और स्नेहन, लुब्रिकेशन और शीतल प्रणाली के बारे में। प्रैक्टिकल, अब देखिए प्रैक्टिकल में क्या बताया जाता है, उपकरणों का सही उपयोग, कि कौन कौन से उपकरण आपका उपयोग करना है, कौन से पार्ट्स को खोलना है तो उसमें किस तरीके के उपकरण का उपयोग करना है, वो आपको सिखाया जाता है। इंजन की समस्या का पता लगाना, कि इंजन में क्या समस्या है, किस तरीके से किया जाता है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। और इंजन का डिसअसेंबल और असेंबल करने के लिए डीजल पंप इंजेक्टर की मरम्मत करना, तेल और ईंधन सिस्टम का रखरखाव। द्वितीय सेमेस्टर के अंदर अब देखेंगे द्वितीय सेमेस्टर में क्या सिखाया जाता है। सिद्धांत, थ्योरी, अब थ्योरी के अंदर इंजन ओवरहॉलिंग करना, कि इंजन को ओवरहॉल कैसे किया जाता है। क्लच, गियर बॉक्स, ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में। इलेक्ट्रिकल सिस्टम, बैटरी, अल्टरनेटर, स्टार्टर मोटर, इसके बारे में बताया जाता है। डीजल जनरेटर सेट और वाहन ब्रेक और सस्पेंशन सिस्टम के बारे में। आधुनिक डीजल इंजन तकनीकी जैसे CRDI और टर्बोचार्जर के बारे में। प्रैक्टिकल, अब प्रैक्टिकल में देखेंगे इंजन ओवरहॉलिंग, गियर बॉक्स और ट्रांसमिशन सिस्टम का मरम्मत कार्य, डीजल जनरेटर का रखरखाव, बैटरी और स्टार्टर मोटर्स की समस्या का समाधान, वाहनों के विभिन्न सिस्टम की जांच। विषय के अवसर, कैरियर, यानी कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है, इस ट्रेड से कौन कौन से जॉब मिलते हैं, तो देखिए नौकरी के क्षेत्र, एम्प्लॉयमेंट एरियाज। अब एक सरकारी क्षेत्र हो गया, और रेलवे, सरकारी क्षेत्र में देखेंगे रेलवे, डीजल लोकोमोटिव डिपो के अंदर भी नौकरी मिलती है, जिसमें टेक्नीशियन की वैकेंसी निकलती है। परिवहन विभाग जैसे रोडवेज है उसके अंदर निकलती है। ट्रांसपोर्टेशन का
रक्षा सेवाएं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में भी डीजल मैकेनिक को मांगा जाता है। बिजली संयंत्र, डीजल जनरेटर यूनिट, जहाँ पे बिजली संयंत्र के अंदर डीजल जनरेटर लगा है वहाँ डीजल मैकेनिक की आवश्यकता होती है। निजी क्षेत्र, ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं तो ऑटोमोबाइल कंपनी है उसमें डीजल मैकेनिक की आवश्यकता होती है। निर्माण कंपनियां जैसे इंजनों का निर्माण करती हैं उनको डीजल मैकेनिक की आवश्यकता होती है। शिपिंग और मशीन कंपनियां, शिपिंग और मरीन जो कंपनियां हैं समुद्र के अंदर, तो उनको भी समुद्र के अंदर जो शिपिंग और मरीन जो चलते हैं उनकी जो कंपनियां हैं उनको भी डीजल मैकेनिक की आवश्यकता होती है। माइनिंग और खनन उद्योग के लिए भी, जब माइनिंग के लिए जो मशीनें लगाई जाती हैं तो वहाँ डीजल मैकेनिक की आवश्यकता होती है। स्वरोजगार, अपना वर्कशॉप खोल सकते हैं, डीजल मैकेनिक है और अच्छा डीजल मैकेनिक है, अपना स्वयं का वर्कशॉप खोल सकते हैं। फ्रीलांस मैकेनिक के रूप में काम कर सकते हैं वो पद। डीजल मैकेनिक, इंजन टेक्नीशियन, वर्कशॉप सुपरवाइजर, फील्ड सर्विस इंजीनियर, इंजन और ऑयलिंग विशेषज्ञ, ये सब में जा सकते हैं। आगे की पढ़ाई, ITI के बाद आप डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या संबंधित क्षेत्र में दाखिला ले सकते हैं। डीजल मैकेनिक से यदि ITI कर रखी है तो आप डिप्लोमा या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या संबंधित क्षेत्रों में दाखिला ले सकते हैं। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, CITS करके ITI प्रशिक्षण बन सकते हैं। जो इंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो इसकी ट्रेनिंग होती है CITS, वो आप कर सकते हैं और बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षक बन सकते हैं। डीजल मैकेनिक ट्रेड एक व्यवहारिक और रोजगार केंद्रित कोर्स है जो छात्रों को तकनीकी क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर प्रदान करता है। यह ट्रेड उन युवाओं के लिए आदर्श है जो तकनीकी कौशल विकसित करना चाहते हैं और ऑटोमोबाइल, मशीनरी और उद्योगों में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो वो ITI कर सकते हैं। थैंक्स। प्लीज़ आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिएगा। धन्यवाद।